हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? सभी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या मेरी? सभी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? सॉरी, आपके 10 मिनट मैंने ख़राब कर दिए। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? ठीक है। तो लिंक लिस्ट के कल जो हमने कोड्स देखे थे, सभी को क्लियर है? इंसर्शन एंड ऑल दैट। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? लिंक लिस्ट के जो हमने कल कोड देखे थे उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मिनट बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? तो इंसर्शन क्लियर है, ट्रैवर्सल क्लियर है, सर्चिंग क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के चल रहा हूं इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा लास्ट टॉपिक सबको याद है ना? मैं पढ़ा था इंसर्शन। इंसर्शन कई जगह पे हो सकता है, बिगनिंग में हो सकता है, एंड पे हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये पढ़ा था कि भैया स्टार्ट जो वेरिएबल है वो लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। लोकल में हमारे पास दो चॉइस हैं। अगर वो लोकल है तो या तो कॉल बाई रेफरेंस करेंगे। मुकेश जी, प्लीज आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा अब दोबारा, है ना? सॉरी मुकेश, ये आपको यार देखना पड़ेगा, है ना? कॉल बाई रेफरेंस। बिकॉज इतना टाइम होता नहीं है बेटा। ऑलरेडी मैं आपके बैच में सबसे ज्यादा क्लासेस ले रहा हूं, है ना? यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो आप कॉल बाई रेफरेंस करेंगे। कॉल बाई रेफरेंस मतलब आप जब भी पास करेंगे ऐसा कुछ करेंगे, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा होगा। या फिर या फिर फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न करेगा मॉडिफाइड स्टार्ट। ग्लोबल में तो कोई टेंशन है ही नहीं। इज दैट ओके? सबको ओके है? तो कल हमें इंसर्शन ओके था, उम्मीद करता हूँ ये सबको ओके है। ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन टू आज हम काफी सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिलीशन फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। डिलीशन फ्रॉम अ लिंक्ड लिस्ट। तो अगर मैं कहूं गिवन अ लिंक लिस्ट, यू नीड टू डिलीट node from beginning of the linked list, or you need to delete node from end of the linked list or at any particular location. ठीक, जैसे इंसर्शन बहुत तरीके के हो सकते थे, डिलीशन भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो पहले डायग्राम पर फोकस करिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं मान लेते हैं कि मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, समथिंग लाइक दिस। कैन वी डिलीट कैन वी डिलीट एनीथिंग फ्रॉम अ लिंक लिस्ट? अरे, जो खुद कंगाल है उससे उधारी मांग सकता हूं क्या? मतलब एक आदमी खुद बैंकरप्ट हुआ है और मैं कह रहा हूँ भाई साहब थोड़ी 50,000 की जरूरत है, क्या आटा मारेगा? मजा ले रहा है मुझसे? अरे, व्हेन देयर इज नो नोड, हाउ कैन आई डिलीट समथिंग? खाली बाल्टी में से पानी कैसे निकालें? तो अगर आप चमत्कारी पुरुष हैं शक्तिमान हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ देयर इज समथिंग लाइक दिस, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। केस टू, if there is single node, if there is single node, let us suppose
देयर इज ओनली वन नोड. नाउ टेल मी व्हाट टू डू. सर, पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि नोड जो बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी? मैलॉक से. मैलॉक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. तो जब आप डिलीट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो भी मेमोरी आपने मैलॉक से मांगी थी वो आपको फ्री करना पड़ेगा. एम आई राइट? ठीक है सर. तो आप मुझे बताइए क्या करेंगे. सर देखिए, डिलीट करना प्रॉब्लम नहीं है. डिलीट के लिए तो आप सीधे ये भी कर सकते हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू नल. अगर आपने ये कर दिया तो इससे क्या होगा? पहले समझिए, पहले समझिए. सर इससे ये होगा कि जो हमारा स्टार्ट वेरिएबल है उसके अंदर नल हो गया. बट द प्रॉब्लम इज, क्या ये नोड की मेमोरी आपने वापस लौटाई? नहीं सर. तो इज दिस करेक्ट अप्रोच? नो सर, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच. दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच. आया ना? करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? सर, सर नोट डिलीट का मतलब यह है जो मेमोरी आपने मांगी थी वो आपको वापस करनी पड़ेगी. सबको याद है ना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर मेमोरी लीकेज टाइप की प्रॉब्लम. शायद सबको याद होगा. ठीक है. तो इफ दिस इज द केस, इफ दिस इज द केस, सर हमें क्या करने की जरूरत है? इफ दिस इज द केस तो हमें क्या करने की जरूरत है? सर यू शुड टेक अ पॉइंटर, to take a pointer here is equal to start. Now what will happen? Sir, PTR is pointing to this node. Okay. Now you should do something like this, that is start is equal to null, and then should free the memory pointed by PTR. कितने लोगों को ये कोड क्लियर है? कितने लोगों को ये कोड क्लियर है? कितने लोगों को ये कोड क्लियर है? तो इफ देयर इज सिंगल नोड, इफ देयर इज सिंगल नोड हम कुछ ऐसा करेंगे. नाउ नाउ अब देखते हैं पूरी भरी पूरी लिंक्ड लिस्ट. सर ये तो स्पेशल केसेस थे, ये तो स्पेशल केसेस थे. अच्छा ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता. लेट अस सपोज हैविंग अ लिंक लिस्ट लाइक दिस. अब मुझे डिलीट करनी है एक नोड. कौन सी नोड? बिगिनिंग वाली. मुझे बताइए क्या क्या करना पड़ेगा? सर क्योंकि आप इस नोड को डिलीट करने वाले हैं तो सबसे पहला काम तो आपको एक पीटीआर लेना पड़ेगा, जिसको सेट करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद, उसके बाद देखो हम ये काम कब कर रहे हैं? जब एटलीस्ट 2 नोड्स, है ना? ये याद रखिएगा, एटलीस्ट 2 नोड्स. ठीक है सर. उसके बाद हमें ये समझना है कि दिस बिकम्स द वेरी फर्स्ट नोड. आफ्टर डिलीशन दिस विल बिकम फर्स्ट नोड. बोलो बेटा. सर डिलीशन के बाद ये पहली नोड बन जानी चाहिए. यानी कि स्टार्ट के अंदर इसका एड्रेस आना चाहिए. लेकिन इसका एड्रेस किसके पास है? सेकंड नोड का एड्रेस किसके पास है? सर स्टार्ट एरो लिंक मतलब होता है सेकंड नोड का एड्रेस. तो सेकंड नोड का एड्रेस किसके पास आ जाना चाहिए? सर इसके पास आ जाना चाहिए. बोलो बेटा. जैसे ही आप ये करेंगे इससे क्या होगा? जैसे ही आप ये करेंगे इससे क्या होगा? सर इससे ये होगा कि स्टार्ट इस नोड का एड्रेस अपने अंदर रखे. ठीक है. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब सर करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको इसको डिलीट करना है. देखो ये तो हट चुका. अब नेक्स्ट ऑपरेशन आपको क्या करना है? फ्री पीटीआर. तो आपको 3 काम करने हैं. अब जैसे ही आपने फ्री पीटीआर किया तो लॉजिकली कहानी कुछ ऐसी हो गई कि अब ना तो ये नोड है. इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? अरे बोलो यार.
जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है? सर, अब आपको ये समझने की जरूरत है कि हो सकता है उनमें से कोई स्पेशल केस मेंटेन ऑटोमेटिकली हो जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये कह रहा हूं, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? वॉइड डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। मैं मान के चल रहा हूं कि स्टार्ट एक ग्लोबल वेरिएबल है। मैं मान के चल रहा हूं कि स्टार्ट एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो हमें करना क्या क्या है? सर, सबसे पहले तो आपको एक पॉइंटर लेना है, और क्योंकि ये पॉइंटर टू नोड है तो आपको करना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड। सही है बेटा? अब सर चेक करो पहले, अगर जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट का स्टार्ट है, इफ इट इज नल, दैट मींस इफ देयर इज नो नोड, सर हमें कुछ नहीं करना है, काम खत्म पैसा हजम। काम खत्म पैसा हजम। ठीक है? ठीक है? सिंगल नोड वाला अभी मैं यहां पर जगह छोड़ दे रहा हूं। ठीक है? अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको अभी छोड़ दे रहा हूं, उसके बाद क्या केस समझ लेते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया था? ptr इज इक्वल टू स्टार्ट। देखो पिछले पेज पे जाके देखो, ptr इज इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है? स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का लिंक। बोलो बेटा, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का लिंक। एंड देन हमने कहा फ्री कर दो ptr को। अब मैं कह रहा हूं शायद ये कोड लिखने की जरूरत ही ना पड़े, वन नोड वाला। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सर, लेट अस सपोज एक ही नोड है, लेट अस सपोज एक ही नोड है। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करा रहा हूं, देखते हैं सर। तो देखो यार, ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, ptr इज इक्वल टू स्टार्ट। तो ptr इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का लिंक। बेटा स्टार्ट का लिंक है नल, स्टार्ट का लिंक है नल। दैट मीन्स सेकंड वाले से क्या होगा? सर, स्टार्ट बिकम्स नल। बोलो बेटा, सेकंड वाले से कुछ ऐसी कहानी होगी कि स्टार्ट के अंदर नल आ जाएगा। सही है? ये नोड अभी कुछ ऐसी दिख रही है, ptr इस नोड को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, तीसरा स्टेप हमारा क्या था? तीसरा स्टेप था फ्री कर दो। यार, क्या कहानी एकदम मस्त है? हाँ सर, अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड थी, अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड थी, तो उसके डिलीशन के बाद एक भी नोड नहीं बचेगी। कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? तो क्या इसकी जरूरत है? सर, वन नोड वाला भी इसके अंदर कवर अप हो गया, वन नोड वाला भी इसके अंदर कवर अप हो गया। सबको क्लियर है? दैट मीन दिस इज द कोड। मस्त है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, फील फ्री टू से। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, फील फ्री टू से। अब यही कोड आप गीक्स फॉर गीक्स या लीट कोड या कहीं और अगर आप सबमिट करेंगे, तो वहां पर कुछ और प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? सर, अगर अगर स्टार्ट लोकल वेरिएबल है, तो यहां क्या होगा? सर, यहां क्या होगा? सर, ये फंक्शन, क्योंकि देखिए डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट को चेंज करेगा, तो या तो कॉल बाय रेफरेंस होना चाहिए, या तो कॉल बाय रेफरेंस होना चाहिए, या फिर ये फंक्शन मॉडिफाइड स्टार्ट को रिटर्न करेगा। बोलो बच्चे, फटाफट से बोलिए।
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं डिलीशन फ्रॉम एंड। देखो ये प्रॉब्लम ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। जब आप कह रहे हो डिलीशन ऑफ लास्ट नोड, शिवोम शिवोम ये आपके ऊपर नहीं होता कि आप मेंशन करो। आप लगता है शायद पहली बार जिंदगी में प्रोग्रामिंग और कोडिंग वगैरह देख रहे हैं। शिवोम ये आपके ऊपर नहीं होता है, ठीक है? ये आपके ऊपर नहीं होता है, ठीक है सर? सर डिलीशन ऑफ लास्ट नोड का मतलब है आप नोड तभी तो डिलीट कर पाओगे जब कम से कम एक नोड हो। हाँ सर, तो इसमें भी केस वन क्या कहता है? इसमें भी केस वन क्या कहता है सर? इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी डोंट डू एनीथिंग। इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी डोंट डू एनीथिंग। क्या करना है? कुछ करना है क्या? डू नथिंग, जस्ट रिटर्न। अरे हमारे करने के लिए कुछ है ही नहीं, वी कैन नॉट डिलीट। ठीक है सर। अब अगर सिंगल नोड है, अगर सिंगल नोड है, सिंगल नोड कैसे पता चलती है? अगर स्टार्ट का लिंक नल है, अगर स्टार्ट का लिंक ही नल है, तो इसके डिलीशन में हमें क्या करना पड़ता है सर? पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट करेंगे, बोलो स्टार्ट इज इक्वल टू नल करेंगे, हाँ या ना? एंड देन फ्री पीटीआर करेंगे। अभी तक मस्त लग रहा है कि पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू नल करेंगे और फ्री कर देंगे पीटीआर को, ठीक है? अब देखते हैं, मान लो एक भरी पूरी लिस्ट है, दैट मीन्स इफ देर आर एट लीस्ट टू नोड्स इन द लिंक लिस्ट, अगर लिंक लिस्ट में कम से कम दो नोड हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? सर आराम से सुनिएगा सर। अगर आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस सपोज 1 2 3 8 5 नल, अगर हमें ये नोड डिलीट करनी है तो डिलीशन के बाद ये नोड लास्ट बन जानी चाहिए। आफ्टर डिलीशन दिस बिकम्स लास्ट नोड। बोलो बेटा, डिलीशन के बाद ये नोड लास्ट नोड बन जानी चाहिए। दैट मीन्स कैन आई से इसके लिंक फील्ड में क्या आना चाहिए? नल करना पड़ेगा, इसके लिंक फील्ड में नल करना पड़ेगा। बोलो बेटा हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है सर। तो यानी कि अब आपको क्या करना है? एनीवन कैन टेल मी सर? ट्रैवर्स दिस लिस्ट टिल लास्ट नोड और सेकंड लास्ट नोड। सर ट्रैवर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, ट्रैवर्स तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये वन वे लिस्ट है। बोलो यार सर, ट्रैवर्स टिल सेकंड लास्ट नोड, ट्रैवर्स टिल सेकंड लास्ट नोड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर? इफ यू हैव अ पॉइंटर टू दिस नोड, अगर हम कैसे भी पॉइंटर टू दिस नोड मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान है, हमारे लिए बड़ा ही आसान है। बोलो यार फटाफट से, फटाफट से बोलो। अरे लास्ट नोड पे पॉइंटर क्यों करना है? आप चाहो तो लास्ट नोड पे भी रख सकते हो एक पॉइंटर, आप चाहो तो लास्ट नोड पर भी रख सकते हो एक पॉइंटर। बट अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास ये है तो हमें अगली नोड को फ्री कराना है। सो कैन आई राइट पीटीआर का नेक्स्ट और पीटीआर का लिंक? पीटीआर का लिंक मतलब हम ये कह रहे हैं ये जो मेमोरी है इसको फ्री कर दो एंड
उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, पीटीआर के लिंक में नल डाल दो। क्या सभी लोगों को क्लियर हुआ? क्या सभी लोगों को क्लियर हुआ? क्या सभी लोगों को क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सभी लोगों को क्लियर है? मैं मान के चल रहा हूं कि सबको ओके है। ठीक है, बाद में कोड करेंगे इन प्रॉब्लम्स को। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। गिवन अ लिंक लिस्ट, गिवन अ लिंक लिस्ट, प्रिंट मिडल नोड डेटा, मिडल नोड डेटा। अब मिड जो है वो अपने आप में टेंशन है। अगर ऑड है तो मिड समझ में आता है, इवन के केस में मिड समझ नहीं आता। मतलब if the linked list is something like this, the linked list is like this, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 4। पता है ना क्यों आना चाहिए? क्योंकि सर दो नोड इधर हैं और दो नोड इधर हैं। दिस इज द मिडल वन। एम आई राइट? एम आई राइट? ऑड के केस में टेंशन ही नहीं होती, ऑड के केस में टेंशन ही नहीं होती। ठीक है सर। नाउ द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन, problem occurs when the number of nodes are even. If there are even number of nodes, मैथमेटिक्स में सर, अब देखिए, इवन नंबर ऑफ नोड्स के केस में दो कैंडिडेट है हमारे पास, ये भी है और ये भी है। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं इन सच अ केस, इन सच अ केस आपको बाद वाली नोड को प्रिंट करना है। द क्वेश्चन इज ओके टू एवरीवन? द क्वेश्चन इज ओके टू एवरीवन? द क्वेश्चन इज ओके टू एवरीवन? 3 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आराम से कोड का लॉजिक मुझे बताइएगा, आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है बेटा किसी को, आराम से बताइएगा।
चलिए देखते हैं, आप सबने काफी ट्राई किया, देखते हैं। ठीक है, सोचिएगा समझिएगा। अच्छा, एक चीज तो है कि आधा जैसा कुछ हो रहा है, एक चीज तो है कि आधा जैसा कुछ हो रहा है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात बताइएगा, मैं नंबर ऑफ नोट्स कितनी है? 5। 5 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 2। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंटर है पीटीआर, अगर मैं इसको 2 बार पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक करूंगा तो मैं कहां पर पहुंचूंगा? पीटीआर पहली नोड पर है, अगर आप इसको 2 टाइम्स पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक करेंगे तो आप थर्ड नोड पर पहुंचेंगे। हाँ सर, बिल्कुल। बोलो, फटाफट से बोलो। फटाफट से बोलो। हाँ सर, अगर आप इसको 10 बार करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? 11वीं नोड पर होंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा समझते हैं सर। मैं कह रहा हूं, अगर कैसे भी मैंने नंबर ऑफ नोड निकाल लिया और उसे डिवाइड बाई 2 कर दिया और उसके बाद 2 बार अगर पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक करता हूं तो पीटीआर कहां पर होगा? यहां पर होगा। दैट मीन्स ऑड के केस में तो चीजें काम कर रही हैं, जरा चेक कर लेते हैं क्या इवन के केस में भी चीजें काम करेंगी या नहीं करेंगी। चलिए, मैंने इसको हटा दिया। अब 4/2 भी 2 आएगा। सही है, सही है। अब अगर आप 2 टाइम्स पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक करेंगे तो आप अगली वाली नोड पर होंगे। अब भी हमारा आंसर सही है। दैट मीन्स एक सिंपल अप्रोच तो ये हो सकती है, एक सिंपल अप्रोच तो ये हो सकती है, you need to count the number of nodes, need to count the number of nodes, then just perform count is equal to count by 2, and then I'm saying that starting में हम कर रहे हैं ptr is equal to start, बोलो, move ptr, बोलो कितने टाइम्स? काउंट टाइम्स। हो गया, कहानी डन। ये सिंपल अप्रोच थी, ये बहुत ही सिंपल अप्रोच थी। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अब आपको क्या नहीं आता? क्या आपको काउंटिंग का कोड का नहीं आता? आता है सर। क्या आप इसको नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके लिए एक लूप लगा देंगे। तो अब पूरा कोड समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, आप लेंगे स्ट्रक्ट नोड पीटीआर और एक लेंगे काउंटर इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे सर, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट। अब हमें ट्रेवर्सल करना है। ट्रेवर्सल कैसे करते हैं सर? जब तक पीटीआर नल ना हो जाए क्या करते रहना है सर? काउंट को प्लस प्लस करना है और अगली नोड पर बढ़ जाना है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जब आप यहां पर आए, काउंट के अंदर तो नंबर ऑफ नोड है लेकिन पीटीआर नल हो चुका है, पीटीआर नल हो चुका है। ये चीज याद रखिएगा। दैट मीन्स अब आपको क्या करना है सर? काउंट को तो काउंट बाई 2 करना है। सही है, सही है, सही है। पीटीआर को स्टार्ट करना। अब मान लो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, मान लो लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है तो हमें कुछ करना है क्या? मान लो लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है तो हमें कुछ करना है क्या? बोलो यार। सर ये तो हम ऊपर ही चेक कर सकते थे। बोलो यार, ये तो हम ऊपर ही चेक कर सकते थे ना। तो उसका कोड आप यहां पर भी लिख सकते हैं, इफ काउंट इज 0
डू नथिंग। बोलो बोलो यार, क्या यहां पर कर सकते थे? देखो यार, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को ना चीजें समझाना है। इस कोड की बजाय आप यहां पर भी रख सकते थे कि अगर स्टार्ट की वैल्यू ही नल है, डोंट डू एनीथिंग। अब ये मत सोचिएगा हाँ पंकज सर ने नीचे किया इस कोड को, हाँ हमने तो देखा था गीक्स फॉर गीक्स पर ऊपर है, लीड कोड पर ज्यादातर लोग ऊपर लिखते हैं, अरे पंकज सर को कुछ नहीं आता। ओहो, कर लो, खुश हो लो, खुश होने का अधिकार है सबको, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इफ इट इज नॉट, देन हमें काउंट टाइम्स, कितने टाइम्स, हमें काउंट टाइम्स एक काम करना है। और वो काम क्या है सर? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो पीटीआर के अंदर बोलो क्या होगा? मिडिल नोड का एड्रेस होगा, तो आप इस काम को कर सकते हैं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलो यार, सबको क्लियर है? कोई अभी भी मेरे को कॉल कर रहा है, अरे यार क्लास में हूँ भाई, रुक जाया करो, कभी तो रुक जाया करो। क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? है तो बताओ यार, कोई टेंशन नहीं है, है तो बताओ, कोई टेंशन नहीं है। है तो बताओ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। और नहीं है तो भी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो भी बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा शायद। अब देखो, कह रहा है फाइंड मिडिल एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। अगर ये है तो 3, और अगर ये है तो अगली नोड 4, यानी कि वही है जो हमने किया है। द टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन एंड शुड रिटर्न द डेटा एट द मिडिल नोड। ठीक है। और गीक्स फॉर गीक्स पर जब आप काम करते हैं ना, अच्छा पहले इस कोड को देख लो, पहले इसको देख लो। देखो, आप इस चीज के बारे में परेशान मत होइएगा क्लास क्या है क्या नहीं है, और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो मैं इसको सी में कर देता हूँ। अच्छा, सी में नहीं है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, का ही कोड है, आप ये मानिए सी का ही कोड है। आप इस फंक्शन पर ध्यान दें, आप सारे लोग इस फंक्शन पर ध्यान दो, और आपको कुछ नहीं आता ऐसा समझ लो, है ना? तो ये हेड के अंदर क्या आ रहा होगा सर? स्टार्ट वाली नोड का एड्रेस, मतलब हेड क्या है? पहली नोड का एड्रेस। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और एक लेना है इंट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन ptr इज इक्वल टू हेड किया, और अब हमने ट्रेवर्सल का कोड लिखा, वाइल ptr नॉट इज इक्वल टू नल। ये बेटा बताओ जल्दी क्या करना है? सर काउंट वेरिएबल को इंक्रीज करो, क्योंकि जब भी एक नई नोड मिलेगी तो हम उसका काउंट बढ़ा देंगे। और मैंने आपको लिंक पढ़ाया है, पर ज्यादातर पे क्या होगा? नेक्स्ट। ठीक है। अब जब हम बाहर आए तो काउंट के अंदर क्या है? एनीवन? काउंट, सॉरी, काउंट के अंदर नंबर ऑफ
नोट्स आ चुके। ठीक है। और दूसरी एक गड़बड़ क्या हो गई है, पीटीआर नल हो चुका है। दोनों चीजों से हमने एक चीज अब पता लगाएंगे। सबसे पहले तो जल्दी से बोलो क्या करूं सर। अगर काउंट की वैल्यू 0 है, कुछ मत करो, -1 रिटर्न कर दो, क्योंकि मिडिल नोड है ही नहीं, है ना। अदरवाइज काउंट इज इक्वल टू काउंट बाई 2 करेंगे। पीटीआर इज इक्वल टू पहली नोड पर गए, और अब काउंट नंबर ऑफ टाइम्स, अब काउंट नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर को अपडेट कर रहे हैं। सही है। जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो पीटीआर, देखो हमारे फंक्शन में हमें रिटर्न करना है, तो हमें जिस भी नोड पर हम हैं का डेटा रिटर्न करना है। ठीक है बेटा। ठीक है। अब यहां पर एक वेरिएबल आई और हमें लेना पड़ेगा। जल्दी से बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया। जिनकी समझ में आ गया वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया उनसे पूछ रहा हूं, कितने लोगों को समझ में नहीं आया है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया है, नहीं बताइएगा। अगर किसी का जवाब नहीं आता तो मैं मान लूंगा कि सबको समझ में आ गया। अगर सबको समझ में आ गया है, दैट मीन्स इफ एवरीथिंग इज ओके, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कोड को कंपाइल करें, देखते हैं। और अगर एरर आए तो परेशान मत हुआ करो, और सर के कोड में एरर आ गई, यार मैं भी इंसान हूं भाई, लेकिन ये गारंटी है उस एरर को सही कर दूंगा। लो यार, प्रॉब्लम सॉल्व। ये अकाउंट मैंने परसों मतलब जल्दी ही बनाया है, और मैं आपके सामने ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। कितने लोगों को ओके है ये कोड? आप में से कितने लोगों को ओके है ये कोड? हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो। सबको ओके है? सबको ओके है? आई होप ये प्रॉब्लम नंबर 9 है जो हम लिंक लिस्ट में, पता है ये क्यों करवा रहा हूँ मैं गीक्स फॉर गीक्स पर, या कोड करके दिखा रहा हूँ। नहीं, मुझे शो ऑफ करने की बात, कोई कीड़ा नहीं, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि शो ऑफ कर रहा हूँ, नहीं, है ना। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है मेरे लिए, आपके लिए भी होंगी, लेकिन कुछ बच्चे जो पहली बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उन्हें ये सब ऐसा लगता है अरे यार क्या ही हो रहा है। बट वंस यू सबमिट अ कोड, जब आप अपने हाथ से कोड कर लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस फील होता है, आपको लगता है हाँ यार चीजें मेरी पकड़ में हैं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ संगमित्रा, डर ना लगे, डर ही तो निकालना है, मेरा काम क्या है। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ ये है कि हर टॉपिक का डर निकालना है मुझे आपका। अरे ध्रुव जी, गलत बात तो हमने कभी की ही नहीं। अरे अमन भैया आए हैं क्या? कल जो हमसे गुस्सा हो गए थे, अमन भैया आए हैं क्या? अमन भैया आए हैं क्या? अमन भैया कल हमसे गुस्सा हो गए थे। चलिए कोई बात नहीं अमन भैया, आप छोटे हैं, हम ही बड़े बन रहे हैं, बड़े हैं भी हम। पढ़ाई किया कीजिए अमन भैया। आगे बढ़े। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए सर, सर इसकी एक और अप्रोच हो सकती थी। अनदर अप्रोच क्या होनी चाहिए?
सर अगर मैं कहूं कि भैया दो लोग हैं, है ना, ये क्या है, दोनों अलग अलग कैपेसिटी के हैं, ये एक छलांग मारता है, ये दो छलांग मारता है, तो जब तक ये बीच में आएगा वो लाइन एंड पर पहुंच चुका होगा। इसको अप्रोच को कहते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। इस अप्रोच को कहते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। और कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग में ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। ठीक है, अब ये क्या कहता है आराम से समझते हैं। हमने कहा ये स्टार्ट है, ठीक। ये कह रहा है कि दो पॉइंटर लो, एक लो स्लो और एक लो फास्ट। स्लो वाले को एक एक बढ़ाइए और फास्ट वाले को दो दो बढ़ाइए। देखते हैं। तो जब स्लो वाले को एक बढ़ाएंगे तो स्लो वाला यहां आएगा और फास्ट वाला यहां आएगा। ठीक है, अब अगली बार में जब स्लो वाले को एक बढ़ाएंगे तो स्लो वाला यहां आएगा और फास्ट वाला यहां पहुंच जाए। दैट मीन्स बाई द टाइम फास्ट वाला लास्ट नोड पर होगा, स्लो वाला मिडिल नोड पर होगा, इफ द नंबर ऑफ नोड्स आर ऑड। आया ना? दैट मीन्स इस केस में अगर ध्यान दिया जाए, फास्ट वाला जब लास्ट नोड पर होगा, कैसे? दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि फास्ट का नेक्स्ट नल हो चुका होगा, तब स्लो वाला मिडिल नोड पर है। एम आई राइट? एम आई राइट? बोलो। ठीक है, बट इफ द नंबर ऑफ नोड्स आर इवन, इफ द नंबर ऑफ नोड्स आर इवन, कहानी चेंज हो जाएगी। लेट्स सी। इफ द नंबर ऑफ नोड्स आर इवन, लेट्स सी। सर जब स्लो वाला यहां पर होगा तो फास्ट वाला यहां पर होगा, जब स्लो वाला यहां पर होगा तो फास्ट वाला यहां और यहां, दैट मीन्स फास्ट वाला नल हो चुका होगा। तो अगर नंबर ऑफ नोड्स इवन है देन फास्ट वाला नल हो चुका होगा, तब स्लो वाला मिडिल नोड पर होगा। दोनों केस सबको समझ में आए? अब लिंक लिस्ट अगर हमारे पास है, हमें तो नहीं पता ना कि लिंक लिस्ट में ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं या इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो हमें तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों केसेस के लिए मेरा कोड चले। सबको क्लियर है? तो पहले तो ये समझते हैं कि सबसे पहला काम हमने क्या किया, स्लो और फास्ट को पहली नोड को पॉइंट कराया। स्लो और फास्ट को पहली नोड को पॉइंट कराया। सही है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक काम है जो हम रिपीट कर रहे हैं, और वो काम क्या है? सर जो हमारा स्लो पॉइंटर है उसे तो हम एक बार आगे बढ़ाते हैं, और जो हमारा फास्ट पॉइंटर है उसे हम दो बार आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट और लिंक, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और इस काम को हम रिपीट कर रहे हैं, इस काम को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कब तक रिपीट करना है? सर फास्ट नल नहीं है, ओके, मैंने कहा फास्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल। अगर फास्ट नल हो जाएगा तो हमें इस लूप से बाहर आ जाना चाहिए। और दूसरा केस क्या कहता है? फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है। अब सोच समझ के बोलिएगा कि बीच में एंड लगाऊं या बीच में और लगाऊं, बीच में एंड लगाऊं या बीच में और लगाऊं, आप लोग बताइएगा। जो आप लोग कहेंगे मैं वो कर दूंगा, जो आप लोग कहेंगे मैं वो कर दूंगा। आप लोग मुझे बताइए, मैं बैठा हूं आराम से, आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
आप बताइए, मैं कर दूंगा। आप लोग बताइए, मैं कर दूंगा। जल्दी जल्दी बताइए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए भाई। इतनी देर क्यों लग रही है? इतनी देर क्यों लग रही है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं और, कुछ लोग कह रहे हैं और कर लो सर। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एंड नहीं और कर लो, चलो भैया और कर लेते हैं। अब मुझे बताइए इसमें क्या गड़बड़ है? और वाले केस में कब गड़बड़ निकलेगी? और वाले केस में कब गड़बड़ निकलेगी? सर, अगर आप और लेते हो और ये फॉल्स है, क्या कंपाइलर इस पर जाता है? हाँ सर। इफ दिस इज फॉल्स, अब देखो, ये फॉल्स कब होगा? जब फास्ट नल हो चुका। अगर फास्ट ही नल है बेटा, गलती सुन लो, गलती सुन लो सारे लोग। सर, अगर फास्ट ही नल हो गया, अगर फास्ट ही नल हो गया, आप इधर आए, नल एरो नेक्स्ट, नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग एरर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और कहने वालों, अरे कौन है ये और कहने वाले? कौन है, कहां से आते हैं ये? कौन है, कहां से आते हैं ये लोग? बताओ मुझे। कोई है क्या और वाला? अरे और वाला कोई है? और वाला कोई बचा है क्या? वोट कर दें? वोट कर दें? ठीक है सर। आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, आराम से देखिए, अच्छे से देखिए। दोबारा कर रहे हैं इसको, इसी को दोबारा कर रहे हैं, इसी को दोबारा कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इसी कोड को दोबारा कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? मैं इसी कोड को दोबारा कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, जल्दी जल्दी बताइए, हमने क्या क्या किया? सर, हमने क्या क्या किया, जल्दी जल्दी बताइए, हमने क्या क्या किया? सर, हम कह रहे हैं टेक टू पॉइंटर्स, फर्स्ट वन इज स्लो, सेकंड वन इज फास्ट। ठीक है, स्लो को भी आप पहली नोड को पॉइंट कराएंगे, फास्ट को भी आप पहली नोड को पॉइंट कराएंगे। ठीक है, एंड नाउ यू आर सेइंग व्हाइल फास्ट नॉट इज इक्वल टू नल एंड फास्ट का लिंक, लिंक नहीं है यहां पर, क्या है, नेक्स्ट, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सर, स्लो पॉइंटर को एक से बढ़ाना है, स्लो इज इक्वल टू स्लो एरो नेक्स्ट, एंड फास्ट पॉइंटर को दो से बढ़ाना है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये नहीं भी पता ना, तो आप ये सोचो कि इसमें एरर कब आ सकता है, जब फास्ट नल होगा। इसलिए हमने कंडीशन क्या लगाई, फास्ट नॉट इज इक्वल टू नल। अगर फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया तब भी एरर आएगा, इसीलिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब जब हम बाहर आए, जब हम बाहर आए, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, इफ स्लो इज इक्वल टू नल, इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग क्या है? बोलो यार। कोई मिडिल नोड नहीं है, रिटर्न कर दो -1, अदरवाइज रिटर्न करो रो का डेटा। कितने लोगों को क्लियर है भैया? लग तो रहा है कि सब कुछ सही है, लग तो रहा है कि सब कुछ सही है। लेट्स सी, सबको क्लियर है क्या?
बोलो भाई, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको लग रहा है काम कर जाएगा? तो लग रहा है काम कर जाएगा? चलिए देखते हैं, शायद काम कर जाए। कोड तो हम कर चुके, लग भी रहा है यार, हमारा आउटपुट और इसका आउटपुट सेम सा ही आ रहा है। चलिए डन। सबको ओके है? दोनों दोनों कोड सबको ओके हैं? हाँ पवित्र, हाँ पवित्र। पवित्र उसको आप पहले भी लगा सकते थे। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आई होप ये 9th प्रॉब्लम थी। आगे बढ़े? और प्रॉब्लम्स करनी है या थक गए? और प्रॉब्लम्स और कोड देखने हैं या थक गए? ईमानदारी से जवाब देना। मुझे चैप्टर को खींचने में या कोड कराने में कोई बेनिफिट नहीं है, बट बिलीव मी, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, ये कोड करके ज्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लेट अस ट्राई टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। अब रिवर्स लिंक लिस्ट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि रिवर्स में प्रिंटिंग करनी है या एक्चुअली लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। देखो, रिवर्स में प्रिंटिंग तो बहुत आसान है, रिवर्स में प्रिंटिंग तो बहुत आसान है। कोई मुझे बताएगा क्यों? सर, रिवर्स, जैसे ही रिवर्स दिमाग में आता है ना, रिकर्शन दिमाग में आना चाहिए। अगर हम नोड के डेटा की प्रिंटिंग रिकर्सिव कॉल के बाद में लिख दें तो उल्टे ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी लिंक लिस्ट। तो प्रिंटिंग करना तो बहुत आसान है, प्रिंटिंग अ लिंक लिस्ट। अगर क्वेश्चन है सिर्फ प्रिंटिंग का, तो प्रिंटिंग तो आसान है। आपको क्या यूज करना है? रिकर्शन यूज करना है, प्रिंट स्टेटमेंट बाद में लगाना है और रिकर्सिव कॉल पहले लगानी है। काम खत्म, पैसा हजम। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे। दूसरी जो कहानी है वो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली रिवर्स करना लिस्ट को, एक्चुअली रिवर्स करना लिस्ट को। तो पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद अपन बात करें। ठीक है सर, मान लीजिए देयर इज अ लिंक लिस्ट, कंसिडर अ लिंक लिस्ट लाइक दिस। ठीक, बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि वो हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप सिर्फ नोड के लिंक्स पर काम कर सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा, दैट मीन्स आफ्टर रिवर्सल कहानी क्या हो जानी चाहिए? जब आप रिवर्स का कोड एग्जीक्यूट करा दें तो जो पहली नोड है वो लास्ट नोड बन जानी चाहिए, जो पहली नोड है वो लास्ट नोड बन जानी चाहिए। अब भैया लास्ट नोड के लिंक में क्या होता है?
लास्ट नोड के लिंक में नल होता है। नोड वही है, नोड में हेराफेरी नहीं कर सकते आप, नोड में हेराफेरी नहीं कर सकते आप। अब प्लीज आराम से समझिएगा, प्लीज आराम से समझिएगा। अगर रिवर्स हो गया तो सेकंड नोड सेकंड लास्ट नोड बन जानी चाहिए, यानी कि क्योंकि ये एरो अभी ऐसे था, अब ये एरो ऐसे हो जाना चाहिए, यानी कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी थर्ड नोड है, और स्टार्ट नाम का पॉइंटर, कितने लोगों को कहानी समझ में आई? पहले बताओ कितने लोगों को समझ में आया कि करना क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू गेट द कॉन्सेप्ट व्हाट टू डू? करना क्या है वो समझ में आया सभी लोगों को? करना क्या है वो समझ में आया सभी लोगों को? हाँ पवित्र, लिंक का गेम है। चलिए फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी ये कह रहा है गेम है, इससे बढ़िया बात क्या होगी? फर्स्ट ईयर का बच्चा भी लिंक लिस्ट के लिए कह रहा है गेम है, लिंक्स का गेम है। बहुत बढ़िया यार, खुशी होती है, मुझे तो बहुत खुशी होती है भैया। सर अब पूरी लिंक लिस्ट पर काम नहीं करते, पहले एक नोड पर काम करते हैं, पहले एक नोड पर काम करते हैं। चलिए मान लीजिए, मान लीजिए अभी के लिए देखो, इस नोड को लास्ट नोड बनाना बड़ा आसान है। मैं सबसे पहले क्या करूं, मान लीजिए ये मेरी नोड है, इस नोड को लास्ट नोड बनाना बड़ा आसान है, इसके लिंक में नल डाल दूंगा। कुछ समय के लिए मान लीजिए कि कैसे भी हमने कैसे भी इसके लिंक फील्ड में नल डाल दिया। अब मैं करना क्या चाहता हूं? अब मैं ये करना चाहता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि मैं इस नोड को इस नोड से कनेक्ट करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ये नोड है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। प्लीज इधर से देखिएगा सर, अगर हमें इन दोनों की कनेक्टिविटी चाहिए तो मुझे करंट नोड के लिंक में उससे पिछले वाली नोड का एड्रेस डालना है। सही है, सही है। इसके लिए सर एक चीज कंफर्म है कि आपके पास एक पॉइंटर होना चाहिए जो कि पिछली नोड को पॉइंट करे। तो एक पॉइंटर तो आपके पास प्रीवियस होगा और एक पॉइंटर करंट होगा। कितने लोगों को समझ में आया? एक पॉइंटर तो आपके पास प्रीवियस होगा और एक पॉइंटर करंट होगा। सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि करंट नोड के लिंक में हमें प्रीवियस कर देना है। इफ यू डू समथिंग लाइक दिस तो होगा क्या, करंट के लिंक में प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस आ गया। सही है। हमें सिर्फ इतना काम करना है, जिस भी नोड पर आप काम कर रहे हैं उस नोड के लिंक फील्ड में पिछली वाली नोड का एड्रेस डालना है। डन है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या सर, ये वाली लिंक लिस्ट तो मेंटेन हो गई, पर ये वाली लिंक लिस्ट टूट गई। तो जिस भी नोड पर आप हैं, जिस भी नोड पर आप हैं,
उस पर वर्क करने से पहले हमेशा अगली नोड का एड्रेस जरूर सेव रखिए। सुन लिए? सुनिए, फिर से सुनिए। सर अगर हम इस नोड पर थे, अगर आप डायरेक्टली ये कर दोगे करंट के लिंक इज इक्वल टू प्रीवियस, तो ये तो मेंटेन हो गई, लेकिन जो आगे की नोड्स हैं अब हम उन पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी करने से पहले, बिफोर एनीथिंग, पहले क्या करना है? सेव द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, सेव द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। इसके लिए क्या करेंगे? यू नीड टू टेक अ पॉइंटर। कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है सर। दैट मीन्स सर, अब आप कुछ नई बात कह रहे हो। पता नहीं सर, आप क्या बकवास करते रहते हो, पूरे टाइम बकवास करते रहते हो बस। क्या भैया, क्या ही कहें अब तो। सर ये क्या है? प्रीवियस, ठीक है। ये कौन सी नोड है? करंट। कुछ भी करने से पहले क्या करेंगे? एक नेक्स्ट तो नहीं लिख सकता, NEX नाम का एक पॉइंटर लिया। तो नेक्स्ट नोड कैसे आएगी? जो भी करंट नोड है के नेक्स्ट नोड। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, जब भी आप इसको करेंगे तो अब देखिए हुआ क्या। NEX के अंदर ये वाली नोड आ गई। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? करंट नोड के लिंक में, करंट नोड के लिंक में प्रीवियस को डालना है। जब आप बेटा ये कर देंगे, जब आप ये कर देंगे, करंट के लिंक में प्रीवियस को डाल देंगे। जब आपने ये कर दिया, दैट मीन्स ये पॉइंटर खत्म। अब बताइए क्या करना है सर? अब देखिए, ये जो रिवर्स वाली नोड है, ये कौन सी लिंक लिस्ट है? ऑलरेडी रिवर्स्ड, यानी कि इस पर हम काम कर चुके हैं। मैं इसको कह रहा हूं पार्शली रिवर्स्ड, पार्शली रिवर्स्ड लिंक लिस्ट। और ये कौन सी है? रिमेनिंग लिंक लिस्ट। सबको क्लियर है? तो जब आपने ये काम कर दिया, सुनिएगा सुनिएगा, अब आपको किस नोड पे काम करना है? इस वाली नोड पर। और अब प्रीवियस कौन सी हो जाएगी? ये वाली नोड। ओहो, यानी कि अब आपको दो पॉइंटर अपडेट करने पड़ेंगे। तो अब आप क्या करेंगे सर? अब नया प्रीवियस हो जाएगा करंट, और नया करंट हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं नया प्रीवियस ये हो गया और नया करंट ये हो गई। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब अगर नया प्रीवियस ये है और करंट ये है, फिर से हम काम करेंगे, फिर से हम इस काम को रिपीट करेंगे। कुछ भी करने से पहले अब आप NEX को सेव करेंगे। बोलो बेटा, जल्दी से बोलिए। क्या? तो देखिए, सबसे पहले NEX यानी कि नेक्स्ट नोड अब ये हो जाएगी। सही है? सही है। उसके बाद, उसके बाद करंट के लिंक में, करंट के लिंक में बेटा अच्छे से देखना, अब प्रीवियस नोड ये वाली है, तो करंट के लिंक में प्रीवियस। ठीक है? जैसे ही आपने ये किया, ये पॉइंटर हट गया। अरे बोलो। ठीक है। उसके बाद फिर से आपको चीजें अपडेट करनी है। प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। तो अगर
प्रीवियस इज इक्वल टू करंट का मतलब अब प्रीवियस ये वाली नोड हो गई, सही है। और करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट का मतलब अब करंट ये वाली नोड हो गई। बोलो भैया। और फिर से अब आप क्या करने वाले हैं, जल्दी बोलिए। ये NEX था बेटा, नेक्स्ट लिख दिया था मैंने, ये NEX था। सॉरी अगर मैंने NEXT लिख दिया है तो। क्या सबको क्लियर है? अब जब आप एक और बार काम करेंगे तो देखो नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। करंट का लिंक इज इक्वल टू प्रीवियस, ये हो गया। प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, करंट नोड जब नल हो जाएगी, आपको रुकना कब है, जब करंट में नल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि करंट किस नोड को पॉइंट करता है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, हाँ या ना। अब जब पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, चलिए एक और स्टेप बचा है उसको भी करा देता हूं सर। जब आप अगली बार काम करेंगे तो होगा क्या, नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगी, नल को। नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगी, नेक्स्ट के अंदर आ गया नल। करंट के लिंक में प्रीवियस, करंट के लिंक में प्रीवियस, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, तो अब प्रीवियस नोड किसको पॉइंट करेगी, प्रीवियस भी इसको पॉइंट करेगी, ठीक है। और करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट का मतलब करंट की वैल्यू भी हो गई नल, सही है। जब करंट नल हो गया हमें रुक जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इतना काम काफी है, नहीं सर। लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई तो नया स्टार्ट, नया स्टार्ट प्रीवियस के पास होगा, नया स्टार्ट प्रीवियस के पास होगा। बोलो भैया, जल्दी से बोलो। मॉडिफाइड स्टार्ट किसके पास होगा, प्रीवियस वाले पॉइंटर के पास। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का, जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ में आया। मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक, अब मुझे बताइए, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, क्या हमें कुछ भी रिवर्स करने की जरूरत है सर? इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, कुछ नहीं करना। इफ देर इज ओनली वन नोड, अरे एक नोड है उसे कैसे रिवर्स करोगे भाई, अगर एक ही नोड है तो उसको कैसे रिवर्स करोगे, हमें भी समझाओ सर। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है या सिंगल नोड है, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट रिटर्न। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है या सिंगल नोड है, कुछ भी करना है, दैट मीन्स कोड स्टार्ट ही यहां से होगा। इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, या फिर स्टार्ट का लिंक इज इक्वल टू नल। सबको क्लियर है ना? देन डोंट डू एनीथिंग। सबको क्लियर है ये वाली कहानी, ये वाली कहानी सब लोगों को क्लियर है? इफ स्टार्ट इज नल और स्टार्ट का लिंक इज इक्वल टू नल, देखो स्टार्ट का लिंक मतलब होता है पहली नोड, ठीक है, पहली नोड का लिंक। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक। इफ इट इज नॉट, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस हम श्योर हैं कि कम से कम दो नोड हैं, कम से कम दो नोड हैं, तो हमें तीन तो पॉइंटर लेने हैं। बोलो बेटा कौन कौन से पॉइंटर लेने हैं? सर एक पॉइंटर लो करेंट, एक पॉइंटर लो प्रीवियस, और एक पॉइंटर लो NEX। सही है, सही है। स्टार्टिंग में पहली नोड, देखो जब हम पहली नोड पर काम कर रहे होंगे बेटा, अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा।
जब करंट नोड ये वाली होगी तो प्रीवियस कौन होनी चाहिए? सर इससे पहले कुछ भी नहीं है तो प्रीवियस में आप क्या डालेंगे? नल। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? देखो कितना लॉजिकली कितनी सही कहानी है यार। तो इनिशियली हमें क्या करना है सर? इनिशियली तो आपको ये करना है कि करंट में तो डालना है पहली नोड, प्रीवियस में डालना है नल। ठीक है? उसके बाद एक काम है था जो हमें रिपीट करना था। उसके बाद एक काम था जो हमें रिपीट करना था। क्या सबको याद है कि वो क्या काम था जो हमें रिपीट करना था? क्या सबको याद है कि वो क्या काम था जो हमें रिपीट करना था? क्या आप सबको याद है कि वो क्या काम था जो हमें रिपीट करना था? एटलीस्ट ये बता दीजिए क्या कब तक रिपीट करना था? सर जब तक करंट की वैल्यू नल ना हो जाए। सबसे पहला काम हम क्या करते थे? अगली नोड का एड्रेस सेव करते थे, जो कि हो जाता था करंट के नेक्स्ट से। फिर हम जो भी करंट नोड है उसके नेक्स्ट फील्ड में पिछली वाली नोड का एड्रेस डाल देते थे, और फिर हम पॉइंटर्स को अपडेट करते थे। हम कहते थे कि प्रीवियस की वैल्यू करंट के बराबर हो जाएगी और करंट की वैल्यू नेक्स्ट नोड के बराबर हो जाएगी। जब आप इस लूप से बाहर आएंगे, जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो मॉडिफाइड, ठीक है, तो अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रन कराएंगे तो वो हमेशा मॉडिफाइड जो स्टार्ट होता है उसको रिटर्न कराते हैं। क्योंकि मॉडिफाइड स्टार्ट रिटर्न कराने का मतलब क्या है? एक्चुअली आप लिंक लिस्ट रिटर्न करा रहे हैं। कितने लोगों को ये कोड क्लियर है? कितने लोगों को ये कोड क्लियर है? कितने लोगों को ये कोड क्लियर है? क्या सभी लोगों को क्लियर है? क्या सभी लोगों को क्लियर है? एटलीस्ट से यस और नो, सर क्लियर है या नहीं क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, रन करा लें। रन कराना चाहते हैं? जल्दी बताइए, रन कराना चाहते हैं? मैं कोड निकालूं? जल्दी से बोलिए, कराना चाहते हैं? ठीक, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक, आराम से सारे लोग इधर देखिएगा। आराम से सारे लोग इधर देखिएगा। मैं ज़रा फॉन्ट बड़ा कर ले रहा हूँ इसका। देखो क्या है रिटर्न टाइप? नोड का एड्रेस। ठीक है सर। तो अब सबसे पहला काम बताइए क्या करना है? सबसे पहले तो हमको 3 पॉइंटर लेने हैं। स्ट्रक्ट स्टार तो लेना है प्रीवियस ना है, और एक दे सकते हैं वैसे तो। सबसे शुरुआत में प्रीवियस को आपको नल सेट करना है। करंट हमेशा पहली नोड होगी, सही है। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब तक करंट की वैल्यू नल ना हो जाए, 4 काम करने थे। पहले तो अगली नोड का एड्रेस सेव करो,
देन करंट नोड का काम करो, देन प्रीवियस और करंट को अपडेट करो। सही है? सही है? सही है? तो दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन सबसे पहले हमें क्या काम करना था सर? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना था, इफ देयर इज सिंगल नोड, इफ देयर इज सिंगल नोड और देयर इज नो नोड, है ना? अगर ऐसा है तो आपको क्या रिटर्न करना है? देखो, फंक्शन में हमेशा रिटर्न आपको उसका स्टार्ट ही करना है। यहां से आप क्या भेज रहे हैं? रिटर्न हेड या नल, कुछ भी आप कर सकते हैं। रिटर्न हेड या नल, सबको ओके है? अब जब ये सब कुछ हो गया तो आपको रिटर्न क्या करना है सर? मॉडिफाइड स्टार्ट। वो किसके अंदर है? कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोगों को नहीं क्लियर है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कितने लोगों को क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो ओ रन करा दूं? देखते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ सही है, सबमिट करते हैं। तो भैया मस्त है, एकदम एकदम मस्त है। ठीक है, सबको ओके है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मुझे यार कोड वोड करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, मुझे गेट के लिए पढ़ाने से ज्यादा मजा इसमें आता है कि मैं किसी को कोडिंग सिखाऊं, क्योंकि लॉजिक बिल्ड करने का ना एक सही अप्रोच 99.99% फैकल्टीज को नहीं पता होता, बच्चे को तो पता ही नहीं होता है। हमेशा हमेशा क्वेश्चन को इस तरीके से समझाना चाहिए अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो, कि उसे ऐसा लगे कि जो मैंने किया वही तो कोड कर रहा हूं, जो मैंने किया वही तो कोड कर रहा हूं। तो हमेशा याद रखो, मेथड इंपॉर्टेंट होता है, कोड इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेथड इंपॉर्टेंट होता है, एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट होती है, कोड इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोड करना कोई भी सीख सकता है 4 महीने 5 महीने में, है ना? मेथड, अप्रोच, लॉजिक हर एक किसी का अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा तवज्जो, कदर मेथड की करो, एल्गोरिथम की करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं लिंक लिस्ट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में 2-3 कोड और अच्छे अच्छे करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला कोड करेंगे डिटेक्ट लूप इन अ लिंक लिस्ट। देन हम कर सकते हैं डिलीट लूप फ्रॉम लिंक लिस्ट। देन हम कर सकते हैं मर्ज, ये सारी अच्छी प्रॉब्लम है, ये मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट।
ठीक है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लिंक लिस्ट। और भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये कोड और मैं करवाऊंगा एंड देन कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से आज के लेक्चर का रिव्यू दे दो मेरे को, आज के लेक्चर का रिव्यू दे दो फटाफट से। और प्लीज सारे लोग ये और बता दो कि भविष्य में भी मुझे ऐसे कोड करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, कई लोगों को शायद प्रॉब्लम होती है। थैंक यू बच्चे। अमन भैया, अमन भैया कल गुस्सा हो गए थे। अमन भैया मुझसे गुस्सा जरूर हो लें लेकिन पढ़ाई करते रहें, है ना। आपका मन करे छत पे जाइएगा, 2 गालियां मुझे दीजिएगा, 5 दे दीजिएगा, 100 दे दीजिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहो बेटा। सबको क्लियर है ना? चलिए चलिए चलिए। थैंक यू संगमित्रा बच्चे। सुधनवा जी, सुधनवा जी, आप परेशान मत हो, जहां रिक्वायर होगी मैं करवाऊंगा। हालांकि गेट में कोई कोडिंग नहीं कराता, पूरे इंडिया में कहीं भी चेक कर लीजिएगा, गेट में कोई आपको रन करा के नहीं दिखाएगा। बट एक्चुअली है ना, मैं प्लेसमेंट और बहुत टाइम मैं ट्रेनर, मुझे मज़ा आता है, तो अगर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर करवाऊंगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, अगली क्लास में भी मैं कोड करवाऊंगा ही करवाऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।